जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस वाला चैनल पर। बीपीएससी स्पेशल बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। आने वाले बिहार प्रीलिम्स जो 67 प्रीलिम्स जो 30 अप्रैल को होने वाला है, उसमें इसके अलावा बिहार में होने वाली अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में ये करंट अफेयर समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इसमें, देश का सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है, ये कोसी नदी पर बनेगा। ठीक है, कोसी नदी पर इसे बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन वर्तमान में भूपेन हजारे का जो पुल है, ठीक है, जो ढोला से सदिया तक कहाँ पे है, ये असम में है। ठीक है, अपडेट है एक तरह से, ये असम में स्थित है। ठीक है, 9.15 किलोमीटर यानी कि लगभग 9.25 किलोमीटर लंबा है ये पुल। ठीक है, अभी तक का ये सबसे बड़ा सड़क पुल है भारत में। ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा कोसी नदी पर बनने की संभावना है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, आने की संभावना है। ठीक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन सब के लिए एक नया इमरजेंसी नंबर बिहार में लागू किया गया है, ये है 112। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फटाफट से कांवर झील। ठीक है, यह कांवर झील या कांवर ताल भी इसे कहते हैं, ये बेगूसराय में स्थित है। दोस्तों आपको याद हो 2020 में बिहार का पहला रामसर साइट ये बना था। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर, ठीक है, गोखुर झील है ये। प्रवासी पक्षी बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं, ये न्यूज़ में थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसलिए शामिल किया गया है। दोस्तों गोखुर झील क्या होती है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जैसे कि एक कोई नदी है जो बह रही होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए ये एक नदी बह रही है। ठीक है, लेकिन जब इस नदी में किसी एक जगह सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह बहने लगती है। ठीक है, इस तरह, तो ये जो झील बनती है ना, इसे हम गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, तो गाय के खुर जैसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के लिए बिहार सरकार द्वारा ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। बोट सफारी, वाल्मीकि नगर में बोट सफारी शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोबल पीस अवार्ड, ठीक है, ये संजीव कुमार जी को मिला है, और संजीव कुमार मशरूम मैन के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बिहार श्री सम्मान, ठीक है, डॉक्टर मुकुल को दिया गया है। ये सिवान से आते हैं, कोरोना काल में जनसेवा करने के लिए इनको ये दिया गया। इसके अलावा 57 और लोगों को ये सम्मान देश में बिहार में दिया गया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मुकुल थोड़े से ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है, ड्यूरिंग कोरोना प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक बिहार में लागू रहेगा। ठीक है, विश्व का फ्लोटिंग सीएनजी, ठीक है, पहला फ्लोटिंग सीएनजी कहाँ लग रहा है, बनारस में, और दूसरा लगने की संभावना है पटना में। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कहाँ पे लग सकता है, बीपीएससी ये पूछ सकता है। बिहार में एड्स से संक्रमितों के साथ भेदभाव करना अब दंडित किया जाएगा अगर किसी ने भी व्यक्ति ने ऐसा किया तो। ठीक है, तो ये हमें समझ लेना है, ऐसा केंद्रीय कानून के तहत किया गया है। और केंद्रीय कानून कौन सा, आपको ये केंद्रीय कानून भी याद रखना है, HIV एड्स प्रिवेंशन एक्ट 2017। ठीक है, तो बीपीएससी 2070 का जो एक्ट है ये पूछ सकता है कि किस ईयर में आया था या किस ईयर में इसको संशोधित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, साइबर सेफ गर्ल। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, जो हम लगातार पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की 1000 पेज की ये किताब है। और ये किताब क्यों एनसीईआरटी ने जारी की है, क्यों ये एनसीईआरटी ने सिलेबस में शामिल की है, लड़कियां साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित कर सकें, इसलिए एनसीईआरटी ने इसे किताब को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये इसके अलावा बाद है इंटरनेशनल पैरा तैराक शम्स आलम, ये कहाँ से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, मधुबनी ज़िले से आते हैं। ठीक है, नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसने ये सम्मान दिया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया गया है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक करंट अफेयर से यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे नीरा के उत्पादन हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दी जाएगी यदि कोई व्यक्ति नीरा का उत्पादन करता है तो। ठीक है, इसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये दरभंगा में है। ठीक है, इसकी बैडमिंटन टीम जो है
इस विश्वविद्यालय की, उसको खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। तो दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स में जब कोई टीम शामिल की जाती है तो उसे 8 साल तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिससे वो अपने खेल में और अपने खेल के क्षेत्र में सुधार कर सके। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। इससे न सिर्फ जो खिलाड़ी होते हैं टीम को, उन्हें अच्छा करने का मौका मिलता है। नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 ये डॉक्टर अभिषेक राज हैं, नवादा ज़िले से, उनको दिया गया है। इनकी किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये किताब का नाम भी पूछ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ किसने लिखी है, तो आपको ये भी याद रखना है, और उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, अमित मिश्रा जी को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? दरभंगा में लगा है, बिहार का पहला है, 1.6 मेगावाट का है ये, ठीक है। साथ ही उसी तालाब में मछली पालन भी किया जाएगा। अब ये कैसे लगेगा दोस्तों? ऊपर सोलर प्लांट होगा, ठीक है, और नीचे मछली पालन किया जाएगा, जिससे कि दोहरा लाभ अर्जित किया जा सके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बिहार गुरु डायरी, मुजफ्फरनगर में ये शुरू की गई है, ठीक है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके अध्यक्ष हैं अनुराग कुमार, ठीक है। और बेसिकली ये एक NGO है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इसमें 115 आकांक्षी ज़िले होते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसमें बिहार के टॉप 4 में 4 ज़िले हैं, ठीक है। खगड़िया है, जमुई है, ठीक है, और नंबर 4 पे पूर्णिया है, नंबर 3 पे धौलपुर है, जो राजस्थान राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बिहार शराबबंदी किस कानून के तहत की गई है, ठीक है। तो ये भी कभी ना कभार पूछा जा सकता है कि जो बिहार में शराबबंदी की गई है वो किस कानून के तहत है। तो हमें याद रखना है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, ये 2016 हमें ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये शराबबंदी लागू की गई है बिहार में। तो दोस्तों ये तीसरी क्लास का करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आपको करंट अफेयर कैसा लग रहा है दोस्तों, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी समान रूप से इस करंट अफेयर का लाभ मिल सके। ऐसे करंट अफेयर के वीडियो लगातार आपको 30 अप्रैल को PPSC का पेपर है, और मेरी कोशिश रहेगी 15 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर को मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।